नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, अपन जो चर्चा कर रहे हैं वर्तमान में वो पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता की प्रारंभिक जानकारी अपन ने पढ़ी थी कि इस सभ्यता का जो नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया था। तो अपन ने उसमें वहाँ चर्चा की थी कि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे जब विकसित हुई थी ये सभ्यता, तो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता रखा किसने था दोस्तों? तो जॉन मार्शल ने सबसे पहले इसका नामकरण किया था। और अपन ने ये पढ़ा था कि इसका जो विस्तार है वो 3 देशों भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर लगभग इसका क्षेत्रफल था और आकृति अपन ने पढ़ी थी त्रिभुजाकार। ये मोटी मोटी अपन ने इसकी चर्चा की थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो अपन ने पढ़ा था कांस्य युगीन या ताम्र युगीन सभ्यता थी। और इसका उत्तर से दक्षिण, जैसे भारत में उत्तर में मांडा था, दक्षिण में अंतिम सिरा देमाबाद, पूर्वी में अपने पढ़ा था आलमगीरपुर और पश्चिम में अपने पढ़ा था सुतका गेंडोर। उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई थी दोस्तों वो पड़ा था अपने 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम अपन ने पड़ा था 1600 किलोमीटर। ऐसी काफ़ी जानकारी अपन ने प्राप्त की थी। अपन उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज से अपन जो चर्चा कर रहे हैं दोस्तों वो करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से थे। और सबसे पहले अपन, यदि आप पढ़ोगे इस सभ्यता को तो या तो नाम मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता, और यदि सिंधु घाटी सभ्यता नाम प्राप्त नहीं हुआ तो दूसरा आपको नाम मिलेगा हड़प्पा सभ्यता। इसका मतलब इसका जो पहला और जो प्रमुख स्थल माना गया है वो दोस्तों कौन सा है? हड़प्पा। आज अपन जो चर्चा कर रहे हैं दोस्तों वो कर रहे हैं हड़प्पा के बारे में। पहला जो स्थल पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? हड़प्पा। अब अपन जितने भी स्थल पढ़ रहे हैं दोस्तों इसके बाद से हम कुछ जो प्रारंभिक चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है? तो सबसे पहले आपको याद रखना दोस्तों इसकी वर्तमान स्थिति। अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता पूछ ले वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? तो वर्तमान में ये है पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले। पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत है, उस सिंध प्रांत का कौन सा जिला है दोस्तों? मांटगोमरी जिले में। रह जाएगा याद आपको। दूसरा याद रखना आपको नदी। पूछ ले किस नदी के किनारे है ये? तो दोस्तों ये रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे। पूछ ले खोज। तो खोज की थी दोस्तों 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने। रह जाएगा याद आपको दयाराम साहनी। उसके बाद में आपको याद रखना है उत्खनन कार्य। उत्खनन कार्य। उत्खनन कार्य में पूछ ले दोस्तों इसका 2 बार उत्खनन हुआ था। पहली बार उत्खनन की जानकारी मिलती है दोस्तों 1926 ईस्वी, जबकि दूसरी बार जो उत्खनन हुआ है दोस्तों वो है 1946 ईस्वी में। 1926 ईस्वी में यह बताया जाता है कि इसका उत्खनन किया था वो करने वाले थे दोस्तों माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स। जबकि पूछ ले 1946 में, तो 1946 में इनका जो उत्खनन किया था दोस्तों वो तो मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर ने। किसने किया था दोस्तों? मार्टिमर व्हीलर ने। रह जाएगा याद आपको। अब पूछ ले जो अपन पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, इसमें 2 टीले मिले हैं। कितने टीले मिले हैं दोस्तों? 2 टीले मिले। इन टीलों की जानकारी भी आपको याद रखना है। एक मिला है दोस्तों पश्चिमी टीला। कौन सा टीला मिला है आपको? जानकारी मिलेगी पश्चिमी टीला। एक जो टीला है दोस्तों वो इससे अपोजिट साइड पूर्वी टीला। ये जो पश्चिमी टीला है दोस्तों इसको कहा गया है दुर्ग टीला। क्या कहा गया है? दुर्ग टीला। जबकि ये जो है इसको कहा गया है नगर टीला। नगर टीला। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहां पर आपको जानकारी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों उपनाम। पूछ ले दुर्ग टीला का उपनाम क्या था? तो उपनाम बताया माउंट एबी। उपनाम किसने बताया? माउंट एबी। और ये माउंट एबी कहने वाले कौन है दोस्तों? तो ये थे मार्टिमर व्हीलर। कहने वाले कौन है?
मार्टिमर व्हीलर। रह जाएगा याद आपको। विशेष रूप से 2 टीले प्राप्त हुए हैं, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले का नाम दुर्ग टीला कहा गया है और इसको उपनाम कहा जाता है माउंट एबी, और माउंट एबी कहने वाले कौन है? मार्टिमर व्हील। अपन पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी कौन सी थी दोस्तों? तो पहली राजधानी कौन सी है? हड़प्पा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रथम राजधानी है दोस्तों वो कौन सी है? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी कौन सी है? हड़प्पा। रह जाएगा याद आपको। ये प्रारंभिक अपन ने जो चीजें पढ़ी है, अपन पढ़ रहे हैं हड़प्पा। हड़प्पा की जो वर्तमान स्थिति है वो है पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में। जबकि नदी कौन सी है? रावी नदी के किनारे है। खोज करने वाले हैं 1921 में दयाराम साहनी। उत्खनन कार्य प्रथम बार 1926 में किया था माधव स्वरूप वत्स ने, जबकि 1946 में इनका उत्खनन कर रहे हैं मार्टिमर व्हीलर। 2 टीले हैं, पश्चिमी टीला दुर्ग टीला कहा जाता है, जबकि पूर्वी टीले को क्या कहा गया दोस्तों? नगर टीला। दुर्ग टीले का उपनाम माउंट एबी और कहने वाले कौन है? मार्टिमर व्हीलर। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रथम राजधानी है वो कौन सी है? हड़प्पा। अब यहां से जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो आपको याद रखने हैं कि ये जो अपन हड़प्पा पढ़ रहे हैं उन हड़प्पा में से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई है, उत्खनन में क्या क्या चीजें मिली है, उन चीजों के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। अब अपन चलते हैं दोस्तों आगे, और आगे अपन देखते हैं कौन कौन से प्राप्त और अवशेष मिले हैं। तो ये प्रारंभिक जो चीजें हैं, वर्तमान स्थिति, खोज और किस नदी के किनारे है, तो ये अपन जितने भी प्रत्येक केंद्र पढ़ेंगे उन केंद्रों के नाम आपको याद रखने हैं। तो दोस्तों अब अपन पढ़ते हैं प्राप्त अवशेष ऑब्लिक उपकरण। प्राप्त अवशेष या उपकरण। पूछ ले सिंधु घाटी जो सभ्यता है यहां से क्या क्या चीजें मिली है। तो इसी क्रम अपना आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। पूछ ले कि मजदूरों व कर्मचारियों के आवास। मजदूरों व कर्मचारियों के आवास कहां से मिले? तो मजदूरों व जो कर्मचारियों का आवास मिले दोस्तों वो कहां से मिले हैं? हड़प्पा से। और क्या मिला है? तो पीतल की इक्का गाड़ी। पीतल की इक्का गाड़ी। इसके अतिरिक्त और क्या मिला दोस्तों? तो आपको याद रखना है सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहर है। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहर है। अभिलेख मतलब लिखी हुई। और यही प्रश्न थोड़ा सा आपसे चेंज करके पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक मुहरें कहां से मिली है, तो सर्वाधिक मुहरें मिली है दोस्तों मोहन जोदड़ो से। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें। मनुष्य के शव के साथ, मनुष्य के शव के साथ बकरे के अस्थि पंजर। अस्थि पंजर का मतलब क्या है? हड्डियां। मनुष्य के शव के साथ बकरे के अस्थि पंजर। प्रसाधन मंजूषा। प्रसाधन मंजूषा समझ गए ना, जिसमें फैलौली वगैरह, ये जो कंक्ष्या वगैरह जो होते हैं ना, कांच वगैरह, जो महिलाओं की जो सौंदर्य संबंधी की जो सामग्री उसको क्या बोला जाता है? प्रसाधन मंजूषा। कांसे का दर्पण। कांसे का दर्पण। बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र। मछुआरे का चित्र। एक बर्तन है उस पर मछुआरे का चित्र। शंख पर बना बैल का चित्र। बैल का चित्र। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूजनीय पशु तो कुबड़ वाला बैल था। और शंख पर बना बैल का जो चित्र कहां से मिला है? वो कहां से मिला है? हड़प्पा से। शंख पर बना बैल का चित्र। पाषाण नर्तक की प्रतिमा। पाषाण नर्तक की, पाषाण मतलब पत्थर से बनी हुई नृत्य करते हुए व्यक्ति की प्रतिमा। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों,
आपको याद रखना है, पूछ ले स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र, पौधे का चित्र मतलब जननी का चित्र। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मतलब क्या? बच्चा। इसका मतलब जो चिन्ह है या जो आकृति मिली है वो किसकी? माँ। माँ मतलब क्या? जननी। तो स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का चित्र या जननी का चित्र पूछ लिया जाए दोस्तों तो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो कहां से मिला है? हड़प्पा से। फिर एक चीज और याद रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, मुहर पर पैर में सांप दबाए हुए, पैर में सांप दबाए हुए गरुड़ का चित्र, पैर में सांप दबाए हुए गरुड़ का चित्र। गेहूं व जौ के दाने आदि, ये जो सारी चीजें मिली है दोस्तों वो कहां से मिली है? हड़प्पा से। वे एक बार अपन वापस इसको रिपीट कर लेते हैं। मजदूरों व कर्मचारियों का आवास कहां से मिले हैं? हड़प्पा से। पीतल की इक्का गाड़ी भी मिली है यहां से। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें भी मिली है। लेकिन यही प्रश्न थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया, सर्वाधिक मुहरें, तो वो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो से। मनुष्य के शव के साथ बकरे के अस्थि पंजर, प्रसाधन मंजूषा, कांसे का दर्पण, बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख पर बना बैल का चित्र, पाषाण नर्तक की प्रतिमा, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का या जननी का चित्र, मुहर पर पैर में सांप दबाए हुए गरुड़ का चित्र और गेहूं व जौ के दाने आदि जो अवशेष हैं वो कहां से मिले हैं दोस्तों? हड़प्पा से मिले। अपन ने जो पहला स्तर किया है वो जानकारी अपने प्राप्त किसके बारे में की है दोस्तों? हड़प्पा के बारे में। फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। और दूसरा जो अपन केंद्र पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो। देख लिया आपने। अगला जो अपन केंद्र कर रहे हैं दोस्तों वो अपन कर रहे हैं मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का जो दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण स्थल कहा जाता है दोस्तों वो है मोहनजोदड़ो। अगली अपन जो चर्चा कर रहे हैं दोस्तों वो पढ़ रहे हैं मोहनजोदड़ो। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? मोहनजोदड़ो। सबसे पहले वही याद रखना है, सबसे पहले दोस्तों आपको पूछ ले कि वर्तमान स्थिति कहां पर है? वर्तमान स्थिति तो यह है दोस्तों पाकिस्तान के लरकाना प्रांत में। कहां पर है दोस्तों? पाकिस्तान के लरकाना प्रांत में। जबकि पूछ लिया जाए नदी किस नदी के किनारे है दोस्तों, तो यह स्थल किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। उसके बाद में आपको याद रखना है खोज। पूछ ले खोज करने वाले कौन है दोस्तों, तो इसकी खोज करी थी दोस्तों राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले कौन है? राखलदास बनर्जी। उसके बाद में पूछ ले मोहनजोदड़ो शब्द की भाषा। शब्द की भाषा किस भाषा का शब्द है दोस्तों, तो ये जो मोहनजोदड़ो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। अपन जो शब्द पढ़ रहे हैं मोहनजोदड़ो, इसका पूछ ले कि शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ तो दोस्तों शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। उसके बाद में अपन जो पढ़ रहे हैं पहला स्तर पढ़ा था
हड़प्पा। उसके बाद में दूसरा स्थल अपन पढ़ रहे हैं मोहनजोदड़ो। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी राजधानी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी कौन सी थी दोस्तों? हड़प्पा। जबकि दूसरी राजधानी अपन कौन सी पढ़ रहे हैं? मोहनजोदड़ो। यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दो जुड़वा राजधानियां किसने कहा था? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दो जुड़वा राजधानियां कहने वाले व्यक्ति महान व्यक्ति थे स्टुअर्ट पिगट। क्या नाम था? स्टुअर्ट पिगट। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन दोस्तों, जो कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया। मैं जो नोट लगा के लिखा हूं या इंपॉर्टेंट या जो स्टार लगा रहा हूं वो आपको हमेशा याद रखना, वो पर्सन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन दोस्तों, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को दो जुड़वा राजधानी कहा था। दो जुड़वा राजधानी कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, याद रखिएगा दोस्तों। पूछ ले कहा किसने है ये, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दो जुड़वा राजधानियां कहने वाला कौन है? स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने जुड़वा राजधानी बताया किसको है? तो हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को। पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर या स्थल, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर या स्थल किसको कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। यह थी इसके बारे में प्रारंभिक जानकारी। वापस एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के लरकाना प्रांत में है। किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे है। खोज करने वाले है राखलदास बनर्जी। जबकि मोहनजोदड़ो शब्द की भाषा है सिंधी और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी थी हड़प्पा, जबकि दूसरी राजधानी है मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दो जुड़वा जो राजधानियां कहा था दोस्तों, वो कहा था स्टुअर्ट पिगट ने। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर भी किसको बताया गया दोस्तों? मोहनजोदड़ो। ये थी इसके बारे में प्रारंभिक जानकारी। अब अपन चलते हैं दोस्तों आगे। जैसे अपन ने हड़प्पा में पढ़ा था ना कौन कौन से अवशेष या स्थल प्राप्त हुए हैं, तो वो भी अपन यहां से देख रहे हैं कौन से अवशेष या उपकरण यहां से प्राप्त हुए हैं। अब आपको क्या है, ज्यादातर जो याद रखना है दोस्तों, वो दोनों में अलग क्या है वो चीजें याद रखनी है। तो अपने याद रखना है प्राप्त अवशेष या उपकरण। प्राप्त अवशेष या उपकरण। तो देखो दोस्तों, वहां से अपन ने पढ़ा था मजदूरों व कर्मचारियों के आवास। उसी तरीके से यहां पर आपको याद रखना है महाविद्यालय भवन। महाविद्यालय भवन, पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, सभागार भवन, सभागार भवन। रह जाएगा याद, महाविद्यालय भवन, पुरोहित आवास और सभागार भवन। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन दोस्तों, आपको याद रखना है कुबड़ वाले बेल का चित्र। कुबड़ वाले बेल का चित्र रह जाएगा याद दोस्तों। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की मुद्रा। इसका मतलब आपसे यहां जानकारी मिल जाएगी कि सिंधु घाटी सभ्यता में अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी किया जाता था। मेसोपोटामिया की मुद्रा। सर्वाधिक मुहरें, सर्वाधिक मुहरें, पुजारी का सिर, पुजारी का सिर, घोड़े के दांत, घोड़े के दांत। याद रखिएगा
पुजारी का सिर मतलब कपाल खंड या कपाल खंड भी लिखा हुआ आ सकता है। घोड़े के दांत, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, याद रखना। पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, या इसकी जगह आपको लिखा हुआ आ सकता है महायोगी की मूर्ति, महायोगी की मूर्ति। रिजेगा याद दोस्तों। बकरे के पीछे, बकरे के पीछे चाकू लिए भागते हुए व्यक्ति का चित्र, आज तेरी खैर नहीं है, भागते हुए व्यक्ति का चित्र। चमकते बंदर का चित्र, चमकते बंदर का चित्र, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। शतरंज की गोटियां, शतरंज की गोटियां, इसका मतलब ये इसका इस सभ्यता का प्रमुख खेल भी था, शतरंज की गोटियां। तांबा गलाने की भट्टियां आदि, ये जो सारी चीजें हैं वो दोस्तों कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। वापस एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं क्या क्या मिला है। महाविद्यालय भवन, पुरोहित आवास, सभागार भवन, कुबड़ वाले बेल का चित्र। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो पूजनीय या जो सबसे प्रसिद्ध जो पशु था वो कौन सा था? कुबड़ वाले बेल का चित्र। मेसोपोटामिया की मुद्रा, इसका मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी किया जाता था। सर्वाधिक मुहरें, पुजारी का सिर, घोड़े के दांत, वेरी इंपॉर्टेंट। पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, या इसकी जगह लिखा हुआ आ सकता है महायोगी की मूर्ति। बकरे के पीछे चाकू लिए हुए भागते व्यक्ति का चित्र, चमकते बंदर का चित्र, शतरंज की गोटियां और तांबा गलाने की भटियां। और याद रखना दोस्तों विशाल स्नानागार, और भी थोड़ी इसकी जगह आप याद रखना चाहो तो विशाल स्नानागार, विशाल कब्रिस्तान, विशाल कब्रिस्तान। और इस कब्रिस्तान का नामकरण किया गया था दोस्तों R37 आदि। ये जो सारी चीजें हैं वो कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। तो पहला जो वीडियो था उसमें अपन ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता की प्रारंभिक जानकारी। उसके बाद में अपन ने दो स्थल पढ़े हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दो जुड़वा राजधानियां कहा था। इन दो स्थलों के बारे में अपन ने चर्चा की। अगली अपन जो चर्चा करेंगे दोस्तों वो कालीबंगा और चहुंदड़ो या लोथल, इनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। आपको वीडियो यदि समझ में आ रहा है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, ताकि ज्यादा से ज्यादा घर बैठे विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। जुड़े रहिएगा। अपन करते हैं बाकी का जो चैप्टर बचा है वो अगली क्लास में। धन्यवाद।